हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। आपके लिए ये टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो और मोशन। टर्बुलेंट मोशन क्या होता है या टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो या टर्बुलेंट मोशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। तो जब भी आपको स्ट्रीमलाइन मोशन का बात कहा जाए तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि स्ट्रीमलाइन मतलब नल वाला पानी, जो हम लोग नल से पानी जो गिरता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। नल से जो पानी गिरेगा वो स्ट्रीमलाइन मोशन होगा या स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो या टर्बुलेंट मोशन। तो आप लोगों के दिमाग में आ चुके, नदी का पानी जो होता है उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं होता है। हो सके ये जिग जैग पाथ में जो आपका ट्रैवल करेगा। नदी का पानी या नाले का पानी आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि कोई फिक्स उसका नहीं रहता है एरिया। यहाँ देखिए इस तरह से आपको हमेशा देखने को मिलेगा नदी का पानी या नाला का पानी, कभी इधर बढ़ा है तो कभी उधर घटा है। तो इस तरह के मोशन को कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें पाथ जिसका जिग जैग हो, मतलब किधर भी हो सकता है, हो सके कभी इधर भी होगा, कभी इधर भी होगा, कभी इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो इसका कोई फिक्स वेलोसिटी और डायरेक्शन जो होगा वो सेम नहीं होगा। स्ट्रीमलाइन में क्या था आपका कि वेलोसिटी और डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, और टर्बुलेंट मोशन में क्या होगा कि वेलोसिटी और डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। तो टर्बुलेंट फ्लो और आपका स्ट्रीमलाइन मोशन दोनों आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। इससे पिछला वीडियो स्ट्रीमलाइन के बारे में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया गया हो। जो बच्चे नए हैं वो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं स्ट्रीमलाइन का डिफिनेशन और इसका बेसिक नॉलेज जो स्ट्रीमलाइन होता क्या है इसके बारे में आप लोग को डिटेल पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, आज हम लोग बेसिक करने जा रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो और या मोशन, है ना। तो अभी हम इस फिगर को अब मैं रफ करता हूँ। पिछला देखिए डिफरेंस आप लोगों को बताने के लिए मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया था, तो समझ में आया होगा कि टर्बुलेंट मोशन या टर्बुलेंट फ्लो किसको कहते हैं, जिसका वेलोसिटी और डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होगा, दोनों क्या होगा डिफरेंट होगा। उसको हम लोग बोलेंगे टर्बुलेंट मोशन या टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नाले का पानी, दूसरा हो गया आपका नदी का पानी, ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, कोई फिक्स उसका डायरेक्शन या फिर कोई फिक्स उसका वेलोसिटी नहीं होगा, है ना। उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो एंड मोशन। चलिए, कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा टर्बुलेंट मोशन क्या होता है या स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, कभी मिलेगा टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, या फिर कभी आ जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका डिफिनेशन। थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितना इसका हम लोग थ्योरी में समझे हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए। आप लोग को जब एग्जाम में लिखने आए कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है या टर्बुलेंट मोशन क्या होता है, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे। जितना हम लोग समझते हैं उसको लिखना भी होता है एग्जाम में, तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह का फॉर्मेट को अपनाएंगे। ठीक है, इफ अ लिक्विड फ्लो अनटेंडेंशियली इन अ जिग जैग पाथ, वो क्या कैसे ट्रेवल करेगा, जिग जैग पाथ में ट्रेवल करेगा। नदी का पानी या फिर जो नाले का पानी होता है, जब तक उसको हम लोग एक एक्चुअल डायरेक्शन नहीं देते हैं तब तक वो जिग जैग पाथ में ट्रेवल करता है। अगर नदी का पानी है दोनों साइड से उसको हम अगर ऐसे घेर दिए तब वो ठीक है कि वो सीधा जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक नॉर्मल नदी का सब हर एक जगह पर तो हम उसको कर नहीं सकते हैं। तो जैसे ही वो नदी का पानी क्या होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, जिधर उसको हम लोग मोड़ना चाहें उधर मोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर वो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं होता है। तो वो कैसे ट्रेवल करेगा, जिग जैग पाथ में ट्रेवल करेगा। इन सच अ वे दैट एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड फ्लो विथ डिफरेंट वेलोसिटी, उसमें क्या होगा डिफरेंट वेलोसिटी होगा इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसमें डिफरेंट डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा डिफरेंट वेलोसिटी भी होगा। देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो
एंड मोशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे या फिर टर्बुलेंट मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग ऑफ हैविंग फ्लूइड। हैविंग फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, बाढ़। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे ही नदी में बाढ़ आता है तो बाढ़ आने से क्या होता है कि पानी का जो लिक्विड का क्या होता है कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं होता है ना। वो किसी भी डायरेक्शन में आपका जा सकता है, बाढ़ जिधर उसको रास्ता मिल जाए उधर चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, कोई फिक्स वेलोसिटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्बुलेंट फ्लो ऑफ मोशन, टर्बुलेंट फ्लो एंड मोशन या फिर टर्बुलेंट मोशन का डिफिनेशन। यहाँ तक आप लोग करोगे तो आप लोगों को पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, जितना नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो स्ट्रीमलाइन और आपका टर्बुलेंट मोशन क्या होता है, दोनों चीज को समझ में आ गया होगा। पहला क्या बताया मैंने स्ट्रीमलाइन में कि स्ट्रीमलाइन को अगर समझना है तो नल के पानी को, नल जैसे ही खोलते हैं हम लोग, उसका जो वाटर और लिक्विड जो होता है वो आपका स्ट्रीमलाइन में फ्लो होता है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन में सीधा, है ना। और दूसरा क्या हो गया कि पहला स्ट्रीमलाइन में क्या होगा कि सेम वेलोसिटी होगा और सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है। और टर्बुलेंट में क्या होगा कि इसका वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग होगा, हाँ, डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट वेलोसिटी होगा। और उसका जो पाथ होगा वो भी जिग जैग होगा। जिग जैग मतलब इधर उधर, है ना, चित्रा होगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर घूमते फिरते रहेगा, है ना, उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये हो गया टर्बुलेंट मोशन, है ना। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मैंने क्लास 11 से रिलेटेड बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, हर एक दिन मैं एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सके। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो मेरे अपडेट्स हैं, मेरे वीडियोस हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।